अकेडमी में आपका स्वागत। और इतना जरूर कहेंगे, आप लोग मेहनत करें, सफल अब अवश्य होंगे। कहा गया है हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, अपने जुबान पर मिठास रहने दो। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, अपने जुबान पर मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास और न दूसरों को उदास रहने दो। यानी अगर आप मेहनत करेंगे तब आपके माँ बाप की सपना अवश्य पूरा होगा। आप आज देखेंगे प्रश्नावली 6.1 यानी 6.1 का देखिएगा। यानी इसमें क्या देखना है, पहले नंबर कुछ उदाहरण समझ लीजिए। कहा गया है इसमें कि एक चीज आपको पढ़ने के लिए देखना होगा समरूपता, समरूपता। और एक कहा है सर्वांग समता, सर्वांग समता। तो क्या है समरूपता में, क्या है समरूप के किसको कहेंगे, सम, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सम प्लस रूप, माने समान रूप का। ठीक है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होगा सर्वा जोड़ अंग जोड़ सम, यानी सभी अंग से बराबर हो तो उसे सर्वांगसम कहेंगे। और समरूपता का मतलब होता है समरूप, माने एक ही रूप का हो, लेकिन उसमें भी कुछ मतलब बातें आएंगे। जैसे कोई चतुर्भुज एक दूसरे का समरूप होगा कब, कि जब उसी समरूप का छोटा रूप होगा तब। अच्छा, उसमें भी क्या देखना होगा कि उसका कोण एक दूसरे के कोण के समान है कि नहीं है, उसके भुजाएं एक दूसरे भुजाओं के समरूप अनुपातिक है कि नहीं। यह समरूपता दर्शाता है। चाहे चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, उसमें देखना पड़ता है कि जैसे समान कोण वाले दो त्रिभुज मिल गए, दो त्रिभुजों का दोनों त्रिभुजों का आपस में कोण समान होने बराबर बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। अगर दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में अनुपातिक हो, माने अनुपातिक दृष्टि में समरूप अनुपातिक हो, तो वो भी समरूपता दर्शाएंगे। तो एक क्या है समरूप है। और उसके बाद क्या कभी कभी ये भी होता है कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में दो भुजाएं अनुपातिक हो और उसके बीच का कोण जो हो समान हो तो वो भी समरूपता दर्शाएगा। कभी कभी ये है कि दो भुजाएं अनुपातिक हो, उसके बीच कोण हो गया, उसके बाद दो कोण क्या हो बराबर हो और उसके बीच की जो भुजाएं जो हो वो अनुपातिक हो तो वो भी त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। उसके बाद चतुर्भुज में भी देखना है। चतुर्भुज में देखना होगा क्या कि अगर सभी भुजाएं एक दूसरे चतुर्भुज की प्रथम चतुर्भुज की सभी भुजाएं दूसरे चतुर्भुज की सभी भुजाओं के अनुपातिक हो, और ये भी देखना है कि उसका कोण भी समान हो तो समरूप होंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वा जोड़ अंग जोड़ सम, सभी अंगों से समान हो। यानी एक त्रिभुज की पहली कोण दूसरी त्रिभुज की पहली कोण के बराबर, एक त्रिभुज की दूसरी कोण दूसरी त्रिभुज की दूसरी कोण के बराबर, एक त्रिभुज की तीसरी कोण दूसरी त्रिभुज की तीसरी कोण के बराबर हो तो वो सर्वांगसम होंगे। और ये भी होगा कि एक त्रिभुज, ये भी सर्वांगसम, सर्वांगसम में देखना है प्रथम त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर हो, फिर दूसरी त्रिभुज के पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरी त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर हो, तीसरी त्रिभुज पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। ये सारे चीजों को आपको हम दिखाएंगे। अभी आप सर्वांग समता प्रश्नावली 6.1 में समरूप और सर्वांग समता को आप अपने फ्रेश ड्यूटी से, मैंने फ्रेश अच्छे माइंड से आप देखेंगे कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं, आगे देखेंगे। ठीक है। अब देखिए 6.1 में पहला सवाल क्या कहता है, कोष्टक में दिए हुए शब्दों को सही शब्द प्रयोग करके भरना है, यानी रिक्त स्थान जो है उसको भरना है। ठीक है। अब देखिए सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होंगे समरूप। जैसे देखिए मान लीजिए पहला को समझा रहे हैं, हाँ सभी वृत्त, एक वृत्त इतना बड़ा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए 10 सेमी है, और एक वृत्त इतना बड़ा है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 5 सेमी है। अब बताइए ये त्रिभुज सर्वांगसम है कि समरूप है। तो आपको सर्वांगसम की परिभाषा क्या बताए थे, सर्वांगसम माने सर्वा जोड़ अंग जोड़ सम, माने सभी अंग से बराबर होना चाहिए। लेकिन ये 5 सेमी त्रिज्या वाला है, 10 सेमी त्रिज्या वाला है तो सर्वांगसम नहीं है। लेकिन हाँ आपको ये पता है कि समरूप है। समरूप क्यों है, क्योंकि यह मान सकते हैं कि ये पिताजी है तो बेटा है। यानी क्या है, समरूप की परिभाषा बताए थे कि एक ही तरह का हो, यानी एक समान रूप का हो। माने देखिए गोलाकार है तो ये भी गोलाकार है,
दूसरे में इसमें भी त्रिज्या 10 सेमी है, इसमें त्रिज्या 5 सेमी है। छोट पर त्रिज्या है लेकिन एक समान का, इसका भी परिधि निकाल सकते हैं, इसका भी परिधि निकाल सकते हैं। तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ क्या भर देंगे हम, समरूप। ठीक है, समरूप भर देंगे, ए वाला भर देंगे, यानी इसको सही मार देना है। ठीक है, समरूप हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, सभी वर्ग। अब देखिए सभी वर्ग पर ही जाइए, जैसे देखिए एक वर्ग यहाँ है, ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब सभी वर्ग है तो सब वर्ग में कहा तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर भुजा है इसका, और एक वर्ग इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, इसका भी वर्ग में प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मान लीजिए इसका 8 सेंटीमीटर भुजा है। अब आप कह सकते हैं कि सर्वांगसम है कि समरूप है। सर्वांगसम की परिभाषा तो आपको खुद जान पता है कि सभी अंश से समान हो, लेकिन सभी अंश कोण तो बराबर है लेकिन भुजा बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे इतना जरूर कि सर्वांगसम नहीं समरूप है, क्योंकि आपको पता चला है बड़ा भाई है छोटा भाई है, समरूप है। मतलब क्या कहेंगे इसमें, समरूप है। ठीक है, इसमें समरूप है, इसको सही कर देंगे। अब तीसरा क्या कहता है, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज, जैसे देखिए समद्विबाहु की समबाहु। तो आपको तीसरा का उदाहरण समझने के लिए आप तीसरा यहां समझ जाइए। तीसरा क्या कहता है, तीसरा देखिए समद्विबाहु का ही उदाहरण देंगे। जैसे देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह का है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरह का, इस तरह का समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, इतना छोटा है। ठीक है, तो ये समरूप होगा। लेकिन अगर समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा थोड़ी है कि इस तरह का ही रह सकता है। आपको समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा है, ऐसा भी बना सकते हैं, और एक का है ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का होगा, समरूप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर के भुजा है, इधर के भुजा है, इधर के भुजा है, इधर के भुजा है। अब समरूप का मतलब एक समान रूप का। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज में क्या है कि किसी तरह किसी भी अंक से बनाइएगा, किसी भी अंक से बनाइएगा, आप किसी भी अंक से बनाइएगा तो आपको एक ही समान दिखेगा, यानी समद्विबाहु नहीं समबाहु। समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा है, समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब उसके बाद चौथा सवाल में क्या कहता है, भुजाओं की संगत समान, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, देखिए समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, संगत कोण का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और भुजा का होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, यानी समानुपात होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। भुजा कोण बराबर और भुजा समानुपाती होगा तो वे त्रिभुज क्या होंगे, वे बहुभुज त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब देखिए कहता है निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब देखिए दो भिन्न भिन्न उदाहरण क्या देना है, समरूप आकृतियां। अब देखिए पहला उदाहरण दे रहा है, इसका पहला उदाहरण क्या है, समरूप आकृतियां। जैसे देखिए अभी बता रहे थे एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त में एक बड़ा वृत्त, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक हो गया छोटा वृत्त, मान लीजिए ये 6 सेमी त्रिज्या का, इस तरह से। तो ये क्या है, देखिए ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो ये समरूप होंगे क्योंकि दोनों एक समान दिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण ये देख सकते हैं कि जैसे आप एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग उदाहरण के रूप में एक वर्ग, ठीक है, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक भुजाएं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है और ये क्या है, ये वर्ग जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये भी क्या है, आपको ये समरूप है, दोनों समान एक तरह से एक तरह दिख रहे हैं। ठीक है, या आप अगर कोई सोचता है एक और उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि एक आयत इस तरह से, मान लीजिए एक आयत, ये प्रत्येक कोण का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन भुजा
छोट बड़ा कर दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी मान लीजिए इसका 8 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका 6 सेंटीमीटर भुजा है, लेकिन प्रत्येक कोण तो बराबर है। अब आपको पता चल रहा है बड़ा भाई ये छोटा भाई समान रूप यानी समरूप की यह उदाहरण है। और समरूप का उदाहरण दे सकते हैं का, समरूप का एक और मान है तो और एक उदाहरण दे दीजिए कि जैसे मान लिया जाए आपको देना है तो इस तरह दे दीजिए षष्ठभुज, ये हो गया, और एक इस तरह से, इस तरह से ये भी कहा है आपको, ये भी कहा है समरूपता का उदाहरण है। मान लीजिए ये 2 सेमी का है और ये क्या है 4 सेंटीमीटर का है, प्रत्येक भुजा इसका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, दोनों एक समान दिख रहा है, ये समरूप का है। अब कह रहा है क्या कि ऐसी आकृति दिखाना है जो समरूप ना हो, तो ऐसा करिए कि जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण देना है, ये आपको एक का हो गया या एक आपका वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया ये, ठीक है। अब मान लीजिए 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया, और एक मान लीजिए आपको क्या है ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, इसका भी भुजा क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका भी भुजा 6 सेमी है। भुजा तो अनुपातिक है लेकिन कोण बराबर नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, इसलिए क्या होगा यह समरूप नहीं है, ठीक है। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, तो ये वर्ग है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये मान लीजिए 6 सेमी भुजा है, लेकिन यह क्या है आयत है, यह आयत है, एक आयत हो गया, आयत है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसका भी जो मान लीजिए 6 सेमी है, ये भी 6 सेमी है, और प्रत्येक कोण इसका भी बराबर है, लेकिन नहीं आपको समान रूप दिख रहा है, ये बड़ा है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, भुजा अनुपातिक नहीं है, तो समरूप को यह समरूपता नहीं दिखाता है। तीसरा उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक मान लिया जाए एक आयत है, एक आयत है, ठीक है, और एक का है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप ये भी समरूप नहीं है क्योंकि ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है। फिर आप एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ये त्रिभुज है और ये क्या है वृत्त है, ठीक है, तो ये भी क्या है समरूपता नहीं होने की यह उदाहरण आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तीसरा सवाल, ठीक है, कर लेना। हाँ, तीसरा सवाल क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो देखिए अब आप खुद देख रहे हैं कि जैसे क्या है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन भुजा तो मैं मानता हूं कि जैसे का है पी क्यू बटा ए बी बराबर क्यू आर बटा बी सी बराबर पी क्यू आर एस है, तो आर एस बटा सी डी बराबर का है पी एस बटा ए डी। यानी कहने का मतलब 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, 1.5 दूनी 3 होता है, ठीक है, यानी कट गया तो क्या हो गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। भुजा तो समानुपाती है लेकिन कोण बराबर नहीं है। कहेंगे का चूंकि भुजाएं समानुपाती है लेकिन कोण बराबर नहीं है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए यह दोनों
यानी इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है, यानी यह समरूप नहीं है। ठीक है। हाँ देखिए, अब प्रश्नावली 6.1 में जो समाप्त हो गया, लेकिन उदाहरण के रूप में आपको 4-5 क्वेश्चन बनाकर लिखते हैं कि परीक्षा में कभी कभी पूछ देता थेल्स प्रमेय को लिखें, थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखें। आप परीक्षा में देखेंगे लिख देता है थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, या कह देगा ऐसे कि थेल्स प्रमेय की परिभाषा लिखें, थेल्स प्रमेय की परिभाषा लिखें, परिभाषा, ठीक है, लिखें। तो आप क्या करेंगे, या थेल्स प्रमेय के विलोम की परिभाषा लिखे भी बोल देगा तो आपको कैसे लिखना है। तो थेल्स प्रमेय की जब भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे का थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय है क्या। थेल्स प्रमेय बताता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय बताता है। लेकिन उसी का विलोम क्या बताता है, थेल्स प्रमेय का विलोम बताता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाएं तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। तो याद रखना होगा, यानी थेल्स प्रमेय का कहता है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ठीक है, खींची गई रेखा, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो भिन्न बिंदुओं पर ठीक है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। फिर से देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह जो जिन दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समानुपात में विभाजित करती है, उसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। फिर से देख लीजिए, इसमें कुछ त्रुटियां रह गया होगा। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करती है, उसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। यानी जिन दो भिन्न, जैसे देखिए आपको क्या है, इस तरह का त्रिभुज बना लीजिए। देखिए किसी त्रिभुज में मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज हो गया, एबीसी त्रिभुज में क्या करा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए इस भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए ये डी एक समानांतर रेखा है, तो क्या इसका आएगा, थेल्स प्रमेय को बताएगा का कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी थेल्स प्रमेय बताता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी फिर से देखिएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो भिन्न बिंदुओं पर, या भिन्न नहीं कहिएगा तो भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, जिन दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है
उसे समान अनुपात में विभाजित करती है, उसे थेल्सपर्मे कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद थेल्सपर्मे का विलोम। थेल्सपर्मे का विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित, किसी त्रिभुज में खींची गई वह रेखा, किसी त्रिभुज में खींची गई वह रेखा, यहां वह कर लीजिए, किसी त्रिभुज में खींची गई वह रेखा जो किसी त्रिभुज में खींची गई वह रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, उसे थेल्सपर्मे का विलोम कहते हैं। उसे थेल्सपर्मे का विलोम कहते हैं। फिर से देख लीजिए थेल्सपर्मे किसे कहते हैं, या थेल्सपर्मे का परिभाषा लिखा, थेल्सपर्मे को लिखे, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे समान अनुपात में विभाजित करती है, उसे थेल्सपर्मे कहते हैं। ठीक है। आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। दूसरा क्या है, थेल्सपर्मे के विलोम को लिखें। इसमें कहा किसी त्रिभुज में, देखिए किसी त्रिभुज में किस तरह, किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में क्या है, किसी त्रिभुज में खींची गई वह रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जो दो समान अनुपात में, जैसे देखिए यहाँ D है, यहाँ E है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC करती है, तो क्या होती है कि DE समानांतर क्या होती है, BC होती है। यानी किसी त्रिभुज में खींची गई वह रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है, उसे थेल्सपर्मे का विलोम कहते हैं। आगे इसको हम थेल्सपर्मे और थेल्सपर्मे का विलोम को सिद्ध करके बताएंगे और सिद्ध करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।